अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवातु का अलैहि व अला आबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ईनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार आलम खालिक कायनात मालिक अर्ज़-ओ-समा, ज़मीन पर बैठकर तेरी महबूब हस्तियों का ज़िक्र करने और सुनने के लिए इकट्ठे हुए। खालिक इकट्ठे होने का मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरा बड़ा एहसान है, तूने अपनी महबूब हस्तियाँ हमें भी अता की। कभी कभी मिंबर पे कहता हूँ अल्लाह की करीमी की हद तो ज़रा देखो, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। खालिक तेरा बड़ा एहसान है, तूने महबूब तरीन हस्तियाँ हमें अता की। इनकी इतनी कदर करने की तौफीक दे, दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। खालिक कौनो मकां हर दौर में हर ज़ीरू ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सबको तबर्रुक नियाज खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। खालिक कौनो मकां दिल की आंखें खोल दे, क्योंकि जब तक दिल की आंखें नहीं खुलेंगी जाहिर की आंखें धोखा भी खा सकती हैं। खालिक कम अज कम इतनी खोल दे, हम तो कहते हैं ये हमारे हैं, मरने से पहले ये भी कहते तू हमारा है। हमारे वरसा सादात मोमिनीन जो जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो। इस पनाशोब दौर में सादात मोमिनीन की बच्चियों की इज्जतों की मुहाफ़ज़त फरमा, इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। मैं बिल्कुल दुआ नहीं करूँगा कि जिन्होंने ये एहतमाम किया इसे कबूल फरमा। मेरी अपनी तबीयत है, मेरा अपना मिजाज है, मेरा ईमान है, अगर इमाम कबूल ना करता ये जिक्र ना होता। इसे नुसरत इमाम ज़मान में शुमार फरमा। खालिक कौनो मकां मवालिया ने हैदर करार में जो बीमार हैं बरकत इमाम से शिफा कामिला आजिला अता फरमा। जो भी औलाद है साहिब ज़मान के लश्कर का सिपाही या कनीज़ा अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नारे विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाहिल अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। ख़ुसूसन अला सिरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल मुसक़्क़लैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अक़ूल मुस्लिल उसूल बिल वक़्त व मौला ज़मान शरीकुल कुरान मज़हरुल ईमान खलीफतुर रहमान कामिल अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े चंचा के ज़हूर पूर्ण। एहसान है इन करीम हस्तियों का जिन्होंने हम सबको अपनी मोहब्बत में मिला के बिठाया। यकीन कीजिए हम अपनी खुशनसीबी पे जितना खुश हों कम है कि हम जैसों को इन जैसों ने, बहुत शुक्रिया, हम जैसों को इन जैसों ने अपने ज़िक्र, अपनी फ़िक्र, अपने जुमला अज़ादारी के उमूर के काबिल बनाया। बस हमारा एक छोटा सा काम है
जिस पे आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करके मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा, वो ये है कि आले मोहम्मद से मुंसलिक कोई भी काम रूटीन में न लेना, ये रस्म नहीं। मेहरबानी, बाकी दुनिया के मामलात हैं, वैसे मोमिन उनको भी रूटीन में ना ले, लेकिन कम से कम जो इनसे मुंसलिक हैं वो बिल्कुल रूटीन में ना ले। हम जैसों का मजलिस में बुलाया जाना, हम जैसों का दरूद पढ़ाया जाना, हम जैसों को तबर्रुक के काबिल बनाया जाना, हम जैसों को अलम उठवाया जाना, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिन्होंने अब तक अगर कभी भूल के कहा हो तो वो बदल लें कि अलम मैंने उठाया, मैंने नहीं उठाया, मुझसे किसी ने उठवाया। मेहरबानी, मेहरबानी। हम जैसों से जुल्जनाहों की बागों का पकड़वाया जाना, हम जैसों के हाथों का सीनों पे मराया जाना, हम जैसों को करबला बुलाया जाना, ये रूटीन नहीं, ये रस्म नहीं, ये कोई ख़ास वजह है। इस वजह में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वजह में सबसे पहली बात, अपनी नसीब की खुश नसीबी पे खुश रहा करो। जिंदगी में रोना धोना निकाल दो। मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी। जिसको ना समझ आए कुरान से साबित कर दूंगा। तो घबरा गए बंदे, सैयद ने ये शायद अपनी मर्जी से कहा, नहीं, मैंने पूरी इल्मी ज़मानत से कुरान की आयत को लेके आपकी खिदमत में ये जुमला कहा, लेकिन बंदों के चेहरे देख के मजबूर हो गया हूँ, अब आयत लाजमी पढ़नी। सूरह हश्र में खालिक अपनी मखलूक से ज़बान मोहम्मद से मुखातिब होके कहता है, मेरा मोहम्मद जो दे वो ले ले। मेहरबानी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, 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 हैदरी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, जो दे दे। ये हजूर आप नकीब में पर इधर तो आ जाए, ज़रा आपके चेहरे को मैं देखता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। ये मार्फत के बेलौस मोती हैं, संभालते जाइएगा, ज़िंदगी में काम आएंगे। असद शमसी पढ़ने वालों ने इन पे यकीन नहीं रखा, इसलिए बानी को कहते मेरी नियाज क्या है। इमाम ने मुझ जैसे नौकर को गांव गांव, शहर शहर, मुल्क मुल्क भेज के बताया, बानियों का शुक्रिया अदा करके वापस आने पे बताया कि ज़रूरी नहीं अली बराए फ़रोख्त हो। मेहरबानी, 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 मेहरबानी। मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी हजूर। मुझ जैसे नौकर को, एक अदने से नौकर को गली गली, गांव गांव, गोठ गोठ, शहर शहर, सूबे सूबे, मुल्क मुल्क भेज के बताया, ज़रूरी नहीं अली ही बेचना है, अली बराए फ़रोख्त नहीं भी होता। ये इस मामले में असद शमसी मैं अपने आप को कहता हूँ मम मिसली, लेकिन मैदान खुला है। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैदान खुला है। मैं दावत देना चाहता हूँ, आ जाओ, बिल्कुल बानी को कुछ ना कहो सिवाय शुक्रिया के। मजलिस पढ़ी, बानी तेरा शुक्रिया, बानी तेरी मेहरबानी। ओ बाबा नियाज, वो वही है जो तूने बाकियों के लिए पका के रखी है। मेहरबानी, मेहरबानी, हक यही बनता है, तेरा शुक्रिया। तूने ये थोड़ा इत्माम किया, शामियाने वाला बुलाया, दरी वाला बुलाया, साउंड वाला बुलाया, देगों वाला बुलाया, इतने सारे। बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? थोड़ी आवाज़ ऊँची करें, थोड़ी आवाज़ दोस्त ऊँची कर दो। इतना थोड़ा इत्माम है, जाते जाते हम भी कहें मेरा लिफाफा कहाँ है। ऐसे शमसी एक जगह ये मैंने बात की, एक सुनने पढ़ने वाले तशरीफ़ फरमाते, बाहर निकल के कहते हैं बुखारी साहब चलो आपने तो एक मिसाल कायम कर दी, लेकिन इसके बारे में क्या कहेंगे? सैयद सज्जाद ने दी नहीं थी?
शाजी बातें करते हैं, आपका भाई सुनता रहता है। सैयद सज्जाद ने दी नहीं थी, मैंने कहा लईन है वो जो मासूम की रिवायत का इनकार करे, लेकिन ये भी सुनता जा सैयद सज्जाद ने दी थी, आज भी बानी से नहीं जमाने के सज्जाद से ले। इतना तो यकीन पैदा करना, इतना तो यकीन पैदा करना। बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी हजूर, इतना तो यकीन पैदा करना। या अली या अली अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल या अली या अली या अली मदद। आज भी मौला से लो, नहीं देता। बहुत शुक्रिया, आपकी क्या बात है, आपके मयारे समाज की नहीं देता, देता है ना, बंदे लेते नहीं। बानियों को तंग ना कर, बानियों का शुक्रिया अदा कर, ताकि ये इतना फैले जो नहीं भी करा सकते वो भी कराए, वो भी कराए। उनका भी दिल करते मैं मजलिस हुसैन कराऊं, तो क्या ख्याल है, गांव गांव पहुंचना चाहिए ना। कोई हक का दावा करके घर घर गांव गांव 3-3 6-6 महीनों के लिए पहुंच सकते हैं, हम हकीकत में हक वाले क्यों नहीं। मेहरबानी उनसे पूछो बाबा वो तुम्हारी फैमिली नहीं, तुम्हारा खानदानी। वो कहते हैं अल्लाह बड़ा कादिर है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो क्या ख्याल है, उनका इतना यकीन है तो बात विलायत की करके बेयकीन। बहुत शुक्रिया, वे बहुत शुक्रिया। बात आ गई थी वो जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, कुरान की आयत सूरह हश्र आयत नंबर 7, बड़ी खूबसूरत आयत है। जो मेरा मोहम्मद दे वो ले लो। और आगे भी एहसान फरमाया खालिक ने, जिससे रोके रुक जाओ। अल्लाह जानता है इसमें मखलूक का भला है। ये लफ्ज़ जो में असद शमसी समंदर छुपा है, लफ्ज़ जो में। मैं समझा देता हूँ, एक वालिद चूँकि एक बहुत बड़ा दर्जा खुदा के बाद ज़मीन पर आले मोहम्मद के करम से इस मुकद्दस घराने के बाद एक बेहतरीन मनसब रखता है वालिद ज़मीन पे। बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं बच्चों को एक छोटी सी बात अर्ज करता जाऊँ, कोशिश किया करो कभी ज़िंदगी में बाप का गिला मत किया करो। बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। उनके बाप ने उसको इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया। बेटा बाप का गिला नहीं करना, बाप कुछ ना दे अली तो देता है ना। मैं छोटी सी मिसाल, भाई बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी में बाप का गिला ना करना, सुखी रहोगे। अली भाई बात बड़ी कमाल है, मैं मिसाल के जरिए अगली बात समझाऊंगा। बाप को खुदा ने बड़ा मनसब अता किया है। अच्छा यहाँ एक छोटी सी बात आ गई, लेडीज भी सुन रही है, सुन रही है। अच्छा है मेरी बेटियों तक भी मैसेज पहुंचे। कुरान कहता है जब एक नबी अपने बेटे को कुर्बान गाह की तरफ लेके चला, बड़ी गहरी बात है जी। मैं बीबियों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, बल्कि एक दो और भी अर्ज करूँगा कि जब कुर्बान गाह की तरफ लेके चले, जिसको वक्त मालूम तक की मोहलत मिली थी, वो जनाब इस्माइल की वालदा के पास आया। कहने लगा बीबी तुझे पता है तेरा बेटा कहाँ जा रहा है, तुझे पता है तेरा शोहर तेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहा है, तुझे पता है वो कुर्बान करने जा रहा है, ज़िबा करने जा रहा है। सलाम है इस्माइल की माँ को, हम हर अली वाले का सलाम है। बेटियां ये कमाल बात कर गई, बाबा ये बात संभालना। कहती है खबरदार मुझे मत बहका, जितना मेरा है उतना बाप का भी है। हाय हाय हाय, बहुत कमाल बात कर गई है, मेहरबानी, बहुत बड़ी बात कर गई है। हैदरी बहुत शुक्रिया। हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हैदरी, मेहरबानी मेहरबानी बेमेहरबानी। कितनी खूबसूरत बात कर गई। आज की माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें थोड़ा सा रवैया मुख्तलिफ रख के बैठी है। बच्चे बड़े हो जाएं, कहती है मैंने तुम्हारी खातिर तुम्हारे बाप को बर्दाश्त किया,
ना, ये रवैया बदल। अली वाली के लिए ये रवैया ठीक नहीं। तेरे पास आया था इमाम का नासिर, तू है इमाम की कनीज़ा, दोनों को चाहिए छत पे अलम लगा के बर्दाश्त पैदा कर रहे। बेमेहरबानी एक छोटी सी बात थी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर गया, बड़ी ज़रूरी थी कुरान की रूह से। मेहरबानी जनाब अली, मेहरबानी हजूर, ज़रूरी थी ना। अक्सर जगहों पे मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को बर्दाश्त किया, मैं कहीं और चली जाती ना। बाबा, जहाँ लिखा जाए नसीब वही तो कमाल है, जो उनकी रजा पे राजी हो। ऐसे ही है बात। एक छोटी सी आगे मैं कर गया। लो जी, बात बड़ी अहम थी कि जो मोहम्मद दे लफ्ज़ जो समझाना चाह रहा था, अल्लाह ने ज़मीन पे बाप को एक बुलंद मनसब अता किया है। ये बच्चों जो छोटे बैठे, बेटा बाप जो कह दे, जी, क्यों, क्या, कैसे नहीं, जी हाँ बेहतर। जब तक बच्चा वालिद का एहतराम करना नहीं सीखेगा, आगे आले मोहम्मद के एहतराम में फ़र्क आएगा। ये ज़रूरी बात थी जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर गया। जी हाँ बेहतर, क्यों, क्या, कैसे नहीं। लो जी, बाप को खुदा ने मनसब दिया। बाप ने बच्चे को एक दिन दाल खिलाई, दूसरे दिन भी दाल खिलाई, तीसरे दिन भी दाल खिलाई, चौथे दिन भी दाल खिलाई। अली वाले बच्चों, तुम्हारा हक बिस्मिल्लाह, तुम्हारा हक बनता है तुम कहो शुक्रिया। ये नहीं कि ये क्या बाबा, हम सायों को घर कबाबों की खुशबू। हज़रत शमशी एक सुरैकी के बंदे ने एक रुबाई पढ़ी थी, उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी। वो कहता है, मुनाफिकां दी कढ़ाई तो किबला, अली दे लंगर दी दाल ठीक है। हाय हाय हाय, बहुत बड़ी बात कर गया। अबे मेहरबानी मेहरबानी, हैदरी, बड़ी अच्छी बात की थी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी। वो जुमला मैंने याद कर लिया, मैंने कहा कभी मिंबर पे मौका मिला तो मैं गुजारिश करूँगा। मुनाफिकां दी कढ़ाई तो किबला, अली दे लंगर दी। बहुत अच्छे। रोजी बाप ने मुसलसल एक हफ्ता दाल खिलाई, औलाद को यह हक हासिल नहीं वो कहे क्यों नहीं, बाप जो दे। शुक्र है जो समझ आ गया, शुक्र है जो के लिए मैंने बाप की एक मिसाल रखी थी। मेहरबानी, खुदा ने मनसब बुलंद दिया। बाप जो दे वो ले ले, ये हक है खुदा की तरफ से खुदाई एहकाम में बाप के मनसब का। बाप ने कच्चे घर में रखा, बाप ने पक्के घर में रखा, बाप ने मोटर बाइक पे चक्कर लगवाया, बाप ने गाड़ी पे चक्कर लगवाया। जो दे, औलाद को ये हक हासिल नहीं क्यों, क्या, कैसे नहीं, जी हाँ बेहतर। ये मैं पूरी मुस्तफ़ा की मुक़द्दस ज़बान से निकले हुए करीमियत के जुमलों का निचोड़ पेश कर रहा हूँ, वालिदैन के अदब के हवाले से। कहाँ बताऊँ असद शमसी, किसी ने कहा सरकार मेरे गुनाह माफ़ नहीं हो रहे। कहते बाप है तेरा, माँ है तेरी। कहते नहीं सरकार चले गए। कहते कब्रें तो, सरकार ने फरमाया कब्रें तो होंगी ना। हाय हाय, यकीन कीजिए। हाँ हैदरी, या अली या अली या अली। देखिए खैर से रश पड़ गया है, पीछे जगह कम हो गई है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो आप भी शफकत फरमाइएगा। मैं चाहता हूँ मेंबर थोड़ा और पीछे कर लें ताकि आप थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ। पीछे रश पड़े, जूतियों में मोमिन बैठ रहे हैं, ज़रा तशरीफ़ ले आइए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, कैसे मैं बोला यार, अल्लाह ठीक है। चले चल, देखें ना, थोड़ा सा हमने एक दूसरे को इकट्ठे मिल के ज़र्फ़ बढ़ाने का भी
से मिलता ही नहीं। मैंने कहा फिर कोशिश कब्रिस्तान अलहदा बनवा। लगा लीजिए कोई बात जरूर चलो उतनी देर बातें करते रहते हैं, हो जाता है। लगे जो अकीदा नहीं मिलता, मैंने कहा कब्रिस्तान अलग बनवा। मैंने कहा यार अकीदों का फैसला उन्हीं पे छोड़ो जिनके लिए अकीदे बने। बहुत शुक्रिया, तुम अपना अकीदा और अकीदत मजबूत रखो, तुम अपना यकीन रखो, सरकार आएंगे बेहतर फैसला कर पाएंगे। और बाकी रहेगी अली की बात, हर एक का इतना मेदा है ही नहीं। मस्जिदों में जाके कहते अली की विलायत याद है, अली की विलायत याद है। कई झंडा मज़ाहिर देख के कहते थे हाँ 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 याद है। मस्जिद में क्या किरदार है, जानते हो जो माशाअल्लाह थोड़े से जुड़े हो तारीख से, हजूर बड़ा किरदार है। अब मुसाशिरी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, सरकार हमारे यहाँ से नमाज की पढ़ने के बाद उसको गंदा इलाज कहते विलायत याद है, डंडा है विलायत याद है। ये डंडे को देखते हैं फिर तरह सर को जाने लगता है। के सवाल करने पे सर हो जाए तो समझ लो नहीं आता। सर को जाने लगा, हमारे यासिन ने डंडा निकाला, लाइट 300 वाट निकाल के कहती है तुझे मस्जिद का रास्ता नहीं ढूंढा, तुझे अली की विलायत भूल गई। अभी मक्का है उठाने की थोड़ी काटता लहराने की देर थी। अली बादशाह शेखा फरमाते क्या हुआ अम्मार? मौला ये विलायत भूल गया, जिस चीज पे रसूल की रिसालत दांव पे लगी थी ये वो भूल गया। सरकार फरमाते इस बेचारे को कुछ ना कहे, छोड़ दे इसको, इसको क्या पता विलायत क्या होती है, क्योंकि इसने दीन लिया ही इतना है जिससे इसकी दुनिया चल सके। करम देखे बादशाह का, मेहरबानी बाबा, मेहरबानी बाबा। इसको क्या पता विलायत, मेहरबानी देना, मेहरबानी देना, इसको क्या पता विलायत क्या है, इसने दीन लिया ही इतना है जिससे इसकी। भाई बहुत शुक्रिया। लफ्ज़ जो मैंने आज आपकी खिदमत में थोड़ा सा गुजारिश कर पाऊंगा, ज़्यादा नहीं, ये भी बड़े खम से मांगता है लफ्ज़ जो, और नतीजा पहले दे रहा हूँ। जिस वक्त कौम शिया को जो समझ आ गई ना, जो मोहम्मद दे ले लो, कसम सुल्तान की सुल्तान आ जाएगा। मैं इमाम की कसम खा के कह रहा हूँ, इमाम आ जाएगा। और इंशाअल्लाह हमने समझना है, हमें जो इन्होंने मिला के बिठाया है खाली हाथ उठाने के लिए तो नहीं, खाली अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए तो नहीं, वो तो हम घर बैठ के आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ के भी गुनाह की माफ़ी करवा सकते हैं। खाली हमें जन्नत देने के लिए भी नहीं, क्योंकि शिया वो नहीं जो जन्नत मांगता है, शिया वो है जो जन्नत बांटता है। मेहरबानी या बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत शुक्रिया। लो जी बात रहना जाए, बाप ने मुसलसल एक हफ्ता दाल खिलाई, बच्चे पे ये लाजिम है कि वो जी कहे। असल में बच्चों बेटा ये जो ज़बान से लेकर ये हलक है ना, ये 4 उंगलियां हैं,
इसको कुछ भी दो ये रगड़ देता है, इसका तो मसला ही नहीं। बंदे कहते हैं ना पेट की आग है, पेट की जंग है, ये पत्ते भी खा लेता है। ऐसा ही है, मजबूरी बन जाए पत्ते भी खा लेते, चटनी से रोटी भी खा लेते, रूखी रोटी भी खा लेते। लेकिन जहां तक बाप का मामला है, औलाद को चाहिए वो कहे ठीक है जैसे आपकी मर्जी, बेटा मेरा दिल है तू ये करके दिखा, जी बाबा जैसे आपकी मर्जी। बेटा मेरा दिल है इस महफिल में मत जाया कर, जी बाबा जैसे आपकी मर्जी। ये नहीं क्यों ना जाऊं, क्यों ना जाऊं, मेहरबानी क्यों ना जाऊं, क्या हो गया, मैं कोई ऐसी बहुत शुक्रिया हजूर, क्यों ना जाऊं, मैं कोई ऐसी जगह पे जा रहा हूं। नहीं, बाप ने मना कर दिया। असल में बाप वो तपिश बर्दाश्त कर चुका है, उसकी ख्वाहिश है औलाद वो तपिश बर्दाश्त ना करे। जो समझने की कोशिश कीजिएगा हजूर, मेहरबानी हजूर, कीमती तो मेहरबानी शाह साहब, बाप तपिश बर्दाश्त कर चुका है, बाप उन रास्तों से गुजर चुका है। बाप की ख्वाहिश है मेरी औलाद तंग ना हो। अगर वो रोक रहे इस महफिल में नहीं जाना तो बाबा नहीं जाना, अगर वो कह रहे ये करना है तो बाबा करना है। जो आपका हुक्म मैं हाजिर हूं, तो बाप की इताअत करके तो देख। यहां तक असद शमसी मैंने रिवायात पढ़ी है, फरमाया अगर तू चाहता है तेरी दुआएं जल्दी कबूल हों, वुजू करके बाप का चेहरा देख। क्या करें, फिर खुदा ने कितना बड़ा मनसब दिया बाप को, है ना। ऐसे भी बहुत शुक्रिया, बात बड़ी कीमती है। बाप जो दे और उसको ले लेना चाहिए, जहां से रोक दे रुक जाना चाहिए। रसूल एक दिन फरमाने लगे, या अली मैं और आप उम्मत के बाप हैं। अल्लाह करे अहले सुन्नत दोस्त बैठे हैं, वो भी जरा इस पे गौर फरमाएं। या अली मैं और आप उम्मत के बाप हैं। हमारे हकीकी बाप ने किस किस मौके पे उम्मत को क्या क्या दिया। सबसे पहले मेहरबानी हजूर, जिस मकसद के लिए हम मिल बैठे, अल्लाह करीम मकसद हम तक पहुंच जाए। सबसे पहले अपनी नमाज में सजदे के दौरान अपने हुसैन को इजाजत देकर हुसैन का रुख नमाजियों की तरफ करवा कर हुसैन के मकाम की फजीलत मोहम्मद ने उम्मत को दी, ले ले। हाय 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 हाय, मेहरबानी 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 मेहरबानी। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी। गौर फरमाने का शुक्रिया, मेहरबानी बेटा, गौर फरमाने का शुक्रिया। गौर फरमाया आपने। सुन्नी शिया कुतुब में लिखा है, मौला हुसैन बादशाह पहले खुद करीम है, फिर एक करीम की पुश्त पे आके बैठा। सुबहान रब्बियल आला। कितनी दफा, कितनी दफा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बच्चे बच्चे को याद है। कहा जब तक हुसैन मर्जी से ना उठे उस वक्त तक हुसैन को बिठाए रखना। ये दलील थी कि मोहम्मद की मर्जियों का नाम है हुसैन। भाई बहुत शुक्रिया, जो मोहम्मद दे दे, बहुत शुक्रिया, जो मोहम्मद दे दे। अच्छा बाबा, एक बात मैं यहाँ पहले अगली बातें करने से पहले एक बात और भी आपकी खिदमत में अर्ज करके जाऊं, बड़ी कीमती बात है। अगर मखलूक ने लफ्ज़े जो पे गौर कर लिया, मेरा दिल मानता है, हजूर मेरी तरफ देखिएगा, मेरा दिल मानता है अगर मखलूक ने, अगर कलमा गो ने, अगर ला कह के इल्लल्लाह को समझने वालों ने, भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बहुत आगे की बात है, सबसे पहले तो ला है ना, करना ला, करना इनकार हर उस इलाह से जो इल्लल्लाह के मुकाबले में आता है। एक पूरी मजलिस है, एक पूरी मजलिस है। मैं इस पे गुफ्तगू नहीं चाह रहा कि अगर इस पे गुफ्तगू की तो हम अपने टॉपिक से मुड़ जाएंगे। मैं चाहता हूँ जो हमने मौजू ली है थोड़ी सी इस पे गुफ्तगू हो जाए। अगर मखलूक ने, कलमा गो ने जो समझ लिया, जो दे दे, जो समझ लिया, मेरा दिल मानता है जहन्नम बुझा दी जाएगी। अगर बैठे हो साहिबान मार्फत, इस बात की गवाही जरूर दीजिएगा। अगर मैं मेहरबानी जनाब,
मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब। अगर मौत चुकली हजूर, मेरा दिल मानता है, अगर जो को समझ लिया, चलो इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। फिर दो बापों का मिसाल देने की कोशिश करता हूँ, शायद समझा पाऊँ। दो बाप थे, दो बच्चे थे, दोनों ने इरादा किया कि फला मकाम पे चलते हैं। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, बाबा मुझे इजाज़त है, मैं जा सकता हूँ? तो बाप ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा फला मकाम पे जा रहा हूँ। बेटा किस चीज़ पे जा रहे हो? बाबा मोटर बाइक पे जा रहा हूँ। अच्छा बेटा ख्याल करना, ज़रा दरूद पढ़ते जाना। मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। मिसाल से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करना संभाल लेना। कोशिश करना बेटा दरूद पढ़ते हुए जाना। बेटा कोशिश करना, रास्ते में काफ़ी औरतें मिलेंगी, बेटा आंख उठा के ना देखना, इसलिए बेटा तू अलम देखता है, अलम देखने वाला बेहया नहीं होता। बात बात में बात अल्लाह करे तुम्हारे दिलों तक, जहनों तक पहुँच जाए। मेहरबानी, मेहरबानी। हैदरी बहुत आपके क्या कह रहे हैं, आपके मयार समाज के क्या कह रहे हैं? लो बेटा खैर से जाओ, बादशाह के हवाले, खैर से जाओ, पाकीज़ा जाना पाकीज़ा आना, कोई हरकत ना करना। हाँ बेटा ख्याल करना, एक कैमरा बंदों ने बनाया है, एक कैमरा अल्लाह ने ऐनुल्लाह भी बनाया है। नौजवान दोस्तों को मैं दावत, मेहरबानी, नौजवान दोस्तों को मैं दावत फिक्र देना चाह रहा हूँ, मेहरबानी। नौजवान दोस्तों को मैं दावत फिक्र देना चाह रहा हूँ। बंदों के बनाए हुए कैमरे पे भी यकीन कर। ये कैमरा लगा है, मुझ समेत हम सब इसकी जद में है। हमने हाथ उठाया, इसने रिकॉर्ड कर लिया, हमने इधर उधर देखा, इसने रिकॉर्ड कर लिया, और इसको हम 6 महीने 6 साल बाद ही देखेंगे। 10 जुलाई ये हमें हर चीज़ दिखाएगा। बनाया किसने? अल्लाह ने बनाया? नहीं, बंदे इतने ताकतवर हो गए। हाँ, खुदा ने अक्ल दिया था, थोड़ा सा इस्तेमाल किया। मुझे बात यहीं रोक के मैं तोहफा देने लगा हूं, संभालना। अगर अली वाले अक्ल का थोड़ा सा ज्यादा विलायत कबूल करने के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मिंबर की कसम मासूम फरमाते हैं जैसे वो जमीन पे चलते हैं पानी पे भी चलेंगे। थोड़ा सा इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अली मौला, अली मौला। थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू, मेहरबानी। बाबा यकीन कीजिए, 11वें इमाम ने फरमाया, जिसने हमारे घर की विलायत को कबूल किया वो ज़मीन पे भी ऐसे चलता है जैसे पानी पे चलते हैं, वो पानी पे भी ऐसे चलता है जैसे ज़मीन पे चलते हैं, वो हवाओं में भी उड़ता है। लेकिन बात वो मेरी पहली याद रखना कि इनसे मुंसलिक किसी भी चीज़ को रूटीन का हिस्सा ना बनाना, फिर जाके ये कैफियत आती है और इतनी कमाल आती है कि हमारी सोचों से भी बुलाना। लो जी, एक बाप ने उसको समझा के बेटा भेजा, बेटा ख्याल करना, जिस तरह कैमरा हर चीज़ रिकॉर्ड करता है, ऐनुल्लाह भी हर चीज़ देखता है। मैंने शमसी साहब इस दफ़ा पूरा 10 दिन सरकार के अमर और करम से सिंध रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत वाले, बड़े मेहमान नवाज, बड़े प्यार वाले मुहिब्बाने आले मोहम्मद हैं। क्या बात है,